नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया स्वर के विषय में। आज हम बताएंगे आपको व्यंजन के विषय में। व्यंजन क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं कि व्यंजन व्यंजन होता क्या है। दोस्तों, व्यंजन जो है यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आइए लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, उसे व्यंजन कहते हैं। अब बात ये आती है कि स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं, स्वर कहाँ छुपा होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हमने क लिखा, ठीक, क लिखा, ख लिखा, ग घ लिखा हमने, ये व्यंजन हैं, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि इसमें स्वर की सहायता ली गई है। जब हम इस पर हलंत लगाएंगे, क पर हलंत लगाएंगे तो एक क बोला जाएगा, क नहीं क बोला जाएगा। और क पे जब अ जुड़ जाएगा, अ स्वर जुड़ जाएगा तो इसका मूल रूप आ जाएगा क, एक क आ जाएगा। तो इस व्यंजन का शुद्ध रूप ये है। और जब उसमें स्वर जुड़ जाता है तो व्यंजन व मूल रूप अपने जो है वास्तविक रूप में आ जाता है। तो उसी प्रकार से ख पे हलंत लगा प्लस अ स्वर जुटा बराबर ख हो गया। ग पर हलंत जुटा और अ स्वर इसमें छुपा है, तो ग पे जब अ जुड़ जाता है तो इस पर हलंत गायब हो जाता है और यह अपने मूल रूप पे आ जाता है। घ पर भी हलंत लग गया और अ इसमें स्वर निकल गया, तो जब जुड़ता है तो एक घ अपने मूल रूप में आता है। ये हुआ आपका व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये स्वर की सहायता लिए हैं। अब आप लोग देखिए, ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब दोस्तों, हमारा आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। सर्वप्रथम तो हम आपको ये बताएंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन क्या है। तो जैसे हमारा क हुआ, क से लेकर म तक हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। स्पर्श व्यंजन, ठीक। और इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। इसकी संख्या 25 होती है। उसके बाद हमारा आ जाता है अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व। कौन कौन आते हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनकी संख्या
4 होती है। और फिर आ जाता है हमारा संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। या संघर्षी के अंतर्गत दोस्तों आता है श, ह, स, ह। ये 4 व्यंजन जो है ऊष्म या संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब आप जोड़ेंगे, स्पर्शी व्यंजन 25 हुआ, अंतस्थ व्यंजन 4 हुआ और संघर्षी व्यंजन भी 4 हुआ। इनकी संख्या जब जोड़ेंगे आप 5 4 9 4 13, हाथ लगा 1, 2 में 1 जुटेगा 3, 33। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 33। ठीक, ये हमारे व्यंजन हुए। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है क्या दोस्तों? स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु, मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जो मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, वे व्यंजन जो मुख के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों कौन कौन आता है, इसको हम आपको बताएंगे। तो आइए, स्पर्श व्यंजन में दोस्तों क से लेकर म तक जो 25 वर्ण होता है वो आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। किस व्यंजन के अंतर्गत? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते कौन हैं? जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारा हुआ स्पर्श व्यंजन। और इसी के दोस्तों जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं
स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं और इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजन व्यंजन कहते हैं। इसी को स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों क से म तक व्यंजन मिलकर क से म तक व्यंजन मिलकर क से म तक व्यंजन मिलकर 5 वर्ग बनाते हैं। 5 वर्ग बनाते हैं। ठीक, क से म तक व्यंजन मिलकर 5 वर्ग बनाते हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस समूह के जिनमें प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस समूह के प्रथम वर्ण उस समूह के प्रथम वर्ण पर उस समूह के प्रथम वर्ण के नाम पर किया जाता है। वर्ण के नाम पर किया जाता है। ठीक, क से म तक व्यंजन मिलकर 5 वर्ग बनाते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ग बनाते हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ग का नामकरण उस समूह के प्रथम वर्ण के नाम पर किया जाता है। जैसे इस समूह का प्रथम वर्ण क्या है? क। ठीक, इस समूह का प्रथम वर्ण क है तो इसका नाम पड़ जाएगा क वर्ग। और इस समूह का प्रथम वर्ण क्या है? च। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? च वर्ग। ठीक, और इस समूह का प्रथम वर्ण ट है तो इसका ट वर्ग नाम पड़ जाएगा। और इस समूह का प्रथम अक्षर त है तो यह त वर्ग में बोला जाएगा। इस समूह का प्रथम वर्ण प है तो यह प वर्ग के नाम से बोला जाएगा। तो दोस्तों अक्सर पूछता है परीक्षा में कि प वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, तो इसमें दिया रहेगा 3 ऑप्शन दूसरे में दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन प वर्ग में दिया रहेगा, उसी पर आपको टिक करना है। इसी प्रकार से पूछता है। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों चार वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु वे व्यंजन जिनके उच्चारण में
निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई, हल्का सा स्पर्श करती हुई, बाहर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को हल्का सा स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों हमने बताया आपको य, र, ल, व, ये हल्का सा, ये मुख के जो जिस बिंदु को छूती हैं वो हल्का सा स्पर्श करती हुई निकलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और इसी को य, र, ल, व, इसी को अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से य और व, मुख्य रूप से य और व अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है कि अर्धस्वर क्या है। जैसे एग्जामिनर को इससे प्यार हो गया हो कि यह हर एक परीक्षा में यही पूछता रहता है कि यह और वह, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक ऑप्शन इसमें दे देगा यह, तो उसमें पूछेगा अर्धस्वर की श्रेणी में कौन आता है, तो उस पर आप टिक लगाएंगे कि यह जो है अर्धस्वर की श्रेणी में आता है। अब हम आपको बताएंगे कि ऊष्म या संघर्षी क्या होता है। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान के इतने नजदीक होती है कि निकलने वाली वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। वे व्यंजन, इसकी परिभाषा होगी दोस्तों, परिभाषा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा उच्चारण स्थान को जिह्वा उच्चारण स्थान के जिह्वा उच्चारण स्थान के इतने नजदीक होती है
इतने नजदीक होती है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थान के इतने नजदीक होती है कि निकलने वाली वायु घर्षण करते हुए निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ठीक, तो ये हुआ हमारा ऊष्म या संघर्षी। और ऊष्म या संघर्षी के अंतर्गत दोस्तों आता है श, ख, श, ह। ये दोस्तों आप स्वयं उच्चारण करके देखिए। श जिह्वा और उच्चारण स्थान के बीच से जब वायु निकलती है तो उनके दोनों के बीच में इतना कम अंतर होता है, इतना कम जगह होती है कि वो रगड़ते हुए वायु बाहर निकलती है। जैसे एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ये जैसे हमारा मुख हो गया, ठीक, ये मुख हो गया, तो ये जिह्वा जो हमारी है, ठीक, ये ओठ के मुख के अंदर ये जैसे भाग हुआ, ये भाग हुआ और ये जिह्वा हुई, ठीक, और इसके बीच से ये वायु निकलती है। तो उच्चारण स्थान और जिह्वा के बीच इतना कम अंतर होता है कि वह रगड़ते हुए बाहर वायु निकलती है। इसीलिए उसे ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है दोस्तों जो ऊर्जा मतलब जो गर्म चीज होती है। अगर किसी चीज पर कोई चीज रगड़ा जाता है, घर्षण होता है, तो वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसका नाम ऊष्म या संघर्षी मतलब संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, अतः इसे ऊष्म या संघर्षी कहते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा ऊष्म या संघर्षी। अब आ जाता है दोस्तों हिंदी के अन्य व्यंजन। हिंदी के अन्य व्यंजन क्या क्या हैं दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। पहला आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। जब एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, या कहिए एक आधा व्यंजन एक पूरा व्यंजन मिलकर किसी नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों आ जाता है छत्र ज्ञ स्र। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं छत्र ज्ञ स्र। ठीक। और छ कैसे मिलकर बनता है, छत्री का छ कैसे मिलकर बनता है, क और ख खटखड़ो वाला ख, आधा क और ख खटखड़ो वाला ख मिलकर दोस्तों छत्री का निर्माण करते हैं। और त्र हमारा कैसे बनता है, आधा त और पूरा र मिलकर, आधा त और पूरा र मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। ज्ञ आधा ज और पूरा य मिलकर ज्ञ का निर्माण करते हैं। दोस्तों हमारा स्र आधा स बड़ा वाला आधा स और र पूरा र मिलकर स्र का निर्माण करते हैं। तो हमने आपको परिभाषा में बताया है दोस्तों जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में हमारा दोस्तों आ जाता है छत्रंग स्र। तो आधा क और ख खटखड़वा मिलकर छत्री का छ बनता है दोस्तों। और त्र जो है आधा त और र मिलकर त्र बनता है। ज्ञ आधा ज और य मिलकर ज्ञ बनता है। स्र आधा स और र मिलकर स्र बनता है। ये हमारा हो गया दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब आ जाता है दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन है क्या, जब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके के साथ ऊपर की ओर उठती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा झटके के साथ ऊपर उठती है उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ ढ ये दो व्यंजन हमारे उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जैसे जब इसका उच्चारण होता है तो हमारी जिह्वा झटके के साथ ऊपर की तरफ उठती है तो उसी को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ड और ढ। अब आ यही जो है दोस्तों ड ढ ये जो है उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं और इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसी को द्विगुण व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। अक्सर परीक्षा में दोस्तों ये पूछता है कि द्विगुण व्यंजन कौन है, तो उसमें 3 ऑप्शन दूसरा दिया रहेगा, एक ऑप्शन इसमें से दिया रहेगा। उसमें आपको पहचानना रहेगा कि द्विगुण व्यंजन क्या है। जब आप जानते रहेंगे तभी आप टिक करेंगे। तो ये हुआ द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। अब आ जाता है अयोगवाह।
आयोग वाह। आयोग वाह क्या है? आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, जो जुड़कर न बने, जो न जुड़े उसे आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह वे वर्ण हैं, आयोग वाह वे वर्ण हैं आयोग वाह वे वर्ण हैं जो स्वर अथवा व्यंजन, जो स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन में से किसी में दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होते। स्वर अथवा व्यंजन दोनों में किसी में भी, दोनों में से किसी में से, दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होते। आयोग वह है दोस्तों जो वे वर्ण हैं जो स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होते। ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, उन्हें सिर्फ जोड़ने का कार्य करते हैं और उसमें मिलते नहीं, ये सिर्फ उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं। बस यही इनका आयोग वाह का कार्य है। आयोग वाह दोस्तों आयोग वाह स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन, स्वर और एवं व्यंजन में कड़ी का कार्य करते हैं। स्वर एवं व्यंजन में कड़ी मतलब जोड़ना। कड़ी मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ का कार्य करते हैं, ये केवल स्वर और व्यंजन के बीच, स्वर और व्यंजन में कड़ी का कार्य करते हैं, जुड़ने का कार्य करते हैं, यही इनका काम होता है। और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों अंग अह, ये हमारा आयोग वाह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा व्यंजन, और व्यंजन के क्रम में हम आगे फिर पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों धन्यवाद।